नमस्कार, जोहार। चले जानते हैं झारखंड की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली बड़ी खबर, माकपा नेता सुभाष मुंडा हत्याकांड में जांच हुई तेज, एसआईटी का गठन किया गया है, सीसीटीवी खंगाल रही है पुलिस। झारखंड में रांची के नगड़ी थाना क्षेत्र में माकपा नेता सुभाष मुंडा हत्याकांड की जांच एवं अपराधियों की धरपकड़ के लिए पुलिस मुख्यालय के आदेश पर रांची के एसपी सिटी शुभांशु जैन के नेतृत्व में विशेष जांच दल का गठन किया गया है। पूरे घटनाक्रम के विश्लेषण के बाद कर्तव्य में लापरवाही एवं आपराधिक घटनाओं के रोकथाम में असफल रहने के कारण नगरी के थाना प्रभारी दारोगा ओम प्रकाश टोप्पो को निलंबित कर दिया गया है। उनके स्थान पर नए थानेदार को नियुक्त किया गया है, जो एसपी सिटी के उक्त एसआईटी में शामिल है। डीजीपी अजय कुमार सिंह ने रांची के एसएसपी एवं एसआईटी को सख्त आदेश दिया है कि इस घटना में शामिल अपराधियों को अविलंब गिरफ्तार करें और सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करें। बड़ी खबर, बासुकीनाथ पूजा करने आए कांवड़िये की ताबड़तोड़ गोली मारकर हत्या, गणेश गैंग पर संदेह। झारखंड में हत्याओं का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। रांची में माकपा नेता सुभाष मुंडा की गोली मारकर हत्या के बाद अब गुरुवार को एक और कत्ल का मामला सामने आया, जिसे दुमका में अंजाम दिया गया। यहाँ पर जरमुंडी थाना क्षेत्र से महज 100 मीटर की दूरी पर बासुकीनाथ नंदी चौक के समीप 11:45 रात्रि में जमशेदपुर गौड़ बस्ती कृष्णा नगर मानगो की कांवड़िये 40 वर्षीय अमरनाथ सिंह की गोली मारकर अज्ञात अपराधियों ने हत्या कर दी। वारदात के वक्त अमरनाथ सिंह पूजा अर्चना करने के उपरांत अपने गांव के भतीजे मनीष कुमार के साथ थे, जबकि अमरनाथ की पत्नी नेहा सिंह, 4 बच्चे एवं परिवार के अन्य सदस्य बाजार में थे। बड़ी खबर, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मिले सांसद संजय सेठ, रातू रोड एलिवेटेड कॉरिडोर का नाम रखने का किया आग्रह। नई दिल्ली में सांसद संजय सेठ ने केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान सांसद ने केंद्रीय मंत्री को रांची लोकसभा क्षेत्र में एनएचएआई के द्वारा संचालित परियोजनाओं की जानकारी दी। सांसद ने केंद्रीय मंत्री को रांची के रातू रोड में निर्माणाधीन एलिवेटेड कॉरिडोर की प्रगति से अवगत करवाया और इसका नाम पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखने के संबंधित आग्रह का पत्र भी सौंपा है। सांसद संजय सेठ ने केंद्रीय मंत्री को बताया कि झारखंड की राजधानी रांची के अति व्यस्ततम रातू रोड में 533 करोड़ रुपए की लागत वाले एलिवेटेड कॉरिडोर की सौगात मिली है और इसके लिए आपका अभिनंदन किया जाता है। बड़ी खबर, झारखंड में मुहर्रम पर 7 जिलों में सुरक्षा बलों की विशेष तैनाती, सोशल मीडिया पर रहेगी खास नजर। झारखंड में मुहर्रम त्योहार के दौरान विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिलों में अतिरिक्त बलों को तैनात कर दिया गया है। इन जिलों में रांची, जमशेदपुर, पलामू, बोकारो, गिरिडीह, लोहरदगा एवं हजारीबाग शामिल है। इन जिलों में पूर्व में सांप्रदायिक घटनाएं घट चुकी है। मुहर्रम पर्व पर विधि व्यवस्था बनाने संबंधित पुलिस मुख्यालय से पहले से ही सभी जिलों से निर्देश जारी है। इसके आलोक में सभी थानों में शांति समिति की बैठक हो चुकी है। वॉलंटियर को चिन्हित कर लिया गया है। जुलूस मार्ग का सत्यापन हो चुका है। पुलिस असामाजिक तत्वों के विरुद्ध निरोधात्मक कार्रवाई कर रही है और उनसे बॉन्ड भरवाया जा रहा है। बड़ी खबर, झारखंड के ग्रामीण विकास विभाग को मिले 51 अफसर, वीडियो की कमी होगी दूर। राज्य सरकार ने झारखंड प्रशासनिक सेवा के 51 अफसरों की सेवा ग्रामीण विकास विभाग को सौंप दी है। इनमें से 46 अफसर अलग अलग जिलों में कार्यपालक दंडाधिकारी के पद पर थे। इन अफसरों को प्रखंड विकास पदाधिकारी बनाया जाएगा। इस तरह प्रखंड विकास पदाधिकारियों की कमी राज्य में दूर हो पाएगी। ग्रामीण विकास विभाग उन्हें वीडियो बनाने के लिए अधिसूचना जारी करेगा, जिनकी सेवा सौंपी गई है। उनमें सुषमा आनंद, अमित कुमार झा, देवेंद्र कुमार दास, गौतम कुमार, रश्मि खुशबू मिंज सहित कई अधिकारी शामिल हैं। बड़ी खबर, सुभाष मुंडा के परिजनों से मिले बाबूलाल मरांडी, कानून व्यवस्था पर कसे सवाल, कहा कि राज्य में आदिवासी ही सुरक्षित नहीं है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी माकपा नेता सुभाष मुंडा के परिजनों से मुलाकात की। सुभाष मुंडा के पार्थिव शरीर पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी और उल्लेखनीय कि सुभाष मुंडा की हत्या दलादली में कर दी गई थी। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि राज्य में आदिवासी ही सुरक्षित नहीं है। आए दिन होनहार आदिवासी युवक युवतियों की हत्या हो रही है। सुभाष मुंडा की हत्या कार्यालय के बाहर करना अपराधियों का दुस्साहस है। इस प्रकार की घटनाओं को पेशेवर अपराधी ही अंजाम दे सकते हैं। पुलिस को तुरंत एक्शन में आकर अपराधी को पकड़ना चाहिए। घटना में संलिप्त अपराधियों को 48 घंटे के भीतर पकड़ने का अल्टीमेटम भी बाबूलाल मरांडी ने दिया है और कहा कि सुभाष मुंडा का मोबाइल कॉल डिटेल अपराधियों तक पहुंचने में सहायक हो सकता है। पुलिस को इस पर गंभीरता दिखाना चाहिए। बड़ी खबर, राजधानी रांची सहित राज्य की विधि व्यवस्था पर सत्ता पक्ष के कांग्रेसी विधायकों ने चिंता जताई है। विधायकों का कहना है कि राज्य में खासकर रांची की विधि व्यवस्था चिंताजनक है। मुख्यमंत्री को इस पर तत्काल पहल करनी चाहिए। इससे सरकार की छवि पर असर पड़ रहा। राज्य में हर दिन हत्या, लूट और डकैती की घटना हो रही है। कांग्रेस विधायकों की बैठक में मंत्री आलमगीर आलम के आवास पर ये बातें कही गई। इस बैठक में विधायकों ने विधि व्यवस्था के हालात पर खुलकर नाराजगी जाहिर की। विधायकों ने यहाँ तक कहा कि सरकार हमारे बॉडीगार्ड वापस ले ले, लेकिन जनता की सुरक्षा तय हो।
बैठक में मंत्री रामेश्वर उरांव, बन्ना गुप्ता, बादल पत्रलेख, प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, विधायक उमाशंकर अकेला, इरफान अंसारी, नमन बिक्सर कुंगाड़ी, राजेश कच्छप, भूषण बाड़ा शामिल हुए। बैठक के बाद प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि पार्टी के विधायकों ने विधि व्यवस्था को लेकर अपनी बातें रखी है। कानून व्यवस्था को लेकर गठबंधन के दूसरे दलों से भी बात होगी। हम सरकार में है, हमारी जवाबदेही है, जनता की सुरक्षा हर हाल में सुनिश्चित होनी चाहिए। बढ़कर बीजेपी विधायक ढूलू महतो पर यौन शोषण का आरोप लगाने वाली नेत्री अपने बयान से पलट गई है। बागमारा के भाजपा विधायक ढूलू महतो पर दुष्कर्म का प्रयास करने का आरोप लगाने वाली नेत्री कोर्ट में अपने बयान से साफ मुकर गई। अपने एफआईआर और कोर्ट में दिए धारा 164 के बयान से यूटर्न लेते हुए ढूलू महतो को बेकसूर बताया और कहा कि ढूलू महतो ने उनके साथ कुछ नहीं किया है। 22 नवंबर 2018 को नेत्री ने ढूलू महतो पर यौन शोषण की एफआईआर दर्ज कराने की मांग को लेकर कतराज थाना के बाहर आत्महत्या की कोशिश की थी। ढूलू महतो के साथ उनकी कई दिनों तक रस्साकसी चली थी। बाद में मामले में नेत्री हाईकोर्ट भी गई थी। हाईकोर्ट के आदेश पर विधायक ढूलू महतो के खिलाफ नेत्री की ऑनलाइन शिकायत के आधार पर दुष्कर्म के प्रयास की प्राथमिकी दर्ज की गई थी। बाद में नेत्री ने केस में कार्रवाई नहीं होने का आरोप लगाते हुए फिर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। इस मामले में विधायक की जमानत रद्द कराने के लिए नेत्री ने सुप्रीम कोर्ट तक का दरवाजा खटखटाया था। बड़ी खबर देवघर में मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना 140 पंचायतों में चलेगी बसें, रोजाना 1533 किलोमीटर तय करेगी दूरी। देवघर जिले के ग्रामीण इलाकों को शहरों से जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना को धरातल पर लाने के लिए विभागीय तैयारियां तेज हो गई है। इस योजना के तहत हर दिन जिले की 149 पंचायतों के अंतर्गत ग्रामीण मार्गों से शहर मुख्यालय तक 22 से 42 सीटर बसें चलेगी। ये बसें हर दिन अलग अलग रूट मिलाकर रोजाना कुल 1533 किलोमीटर का सफर तय करेगी। सभी प्रखंडों से अपनी अपनी पंचायतों का रूट तय कर इसकी सूची परिवहन विभाग को सुपुर्द कर दी गई है। अब डीसी की अध्यक्षता में बैठक कर इस पर अंतिम निर्णय लेने के बाद राज्य मुख्यालय को प्रस्ताव भेजा जाएगा। बड़ीखबर कुख्यात गैंगस्टर अमरनाथ सिंह की गोली मारकर हत्या, केसरिया चोला पहने 3 शूटरों ने मारी गोली। आपको बता दें कि मानगो थाना क्षेत्र गौड़ बस्ती कृष्णा नगर निवासी 40 वर्षीय गैंगस्टर अमरनाथ सिंह की देर रात गोली मारकर 3 अपराधियों ने हत्या कर दी। वारदात को दुमका जिले के बासुकीनाथ मंदिर से कुछ ही दूरी पर स्थित नंदनी चौक के पास भारी भीड़ के सामने अंजाम दिया गया। अमरनाथ बासुकीनाथ मंदिर में पूजा करने के बाद पास में स्थित अपनी पत्नी, 4 बच्चों एवं मां के साथ रुका हुआ था। शिविर से निकलकर वो अपने भतीजे मनीष एवं एक अन्य साथी के साथ नंदिनी चौक की ओर निकल पड़ा और अन्य साथियों को कार लाने भेज दिया। तभी केसरिया कपड़े पहने 3 लोग आए और झोला से पिस्तौल निकालकर अमरनाथ पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। फायरिंग की आवाज सुनकर वहां पर भगदड़ मच गई। नजदीक से गोली लगने के कारण घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई। बड़ीखबर मुहर्रम में हर चौक पर रहेगी पुलिस, झरिया में ड्रोन से होगी निगरानी। मुहर्रम को लेकर झरिया में पुलिस व्यवस्था चुस्त दुरुस्त कर दी गई है। पुलिस ने पुलिस जन सहयोग समिति एवं शांति समिति के सदस्यों के साथ बैठक कर आम लोगों से अपील की कि कोई भी व्यक्ति विशेष सोशल मीडिया की अफवाह पर ना जाए। कुछ भी हो तो सीधे पुलिस को सूचना दे ताकि सामाजिक सौहार्द बना रहे। झरिया पुलिस ने जुलूस एवं अखाड़े की निगरानी के लिए ड्रोन कैमरे की व्यवस्था की है। पुलिस के मुताबिक हर चौक चौराहे पर पुलिस बल तैनात रहेगा। अखाड़ा दलों को भी प्रशासन के निर्देशों से अवगत करवाया गया है। बड़ीखबर सुभाष मुंडा हत्याकांड मामले में पुलिस कर रही है 12 लोगों से पूछताछ, 3 हिरासत में है। माकपा नेता सुभाष मुंडा हत्याकांड में सुबह से लेकर देर रात तक पुलिस ने कई संदिग्ध लोगों की तलाश में छापेमारी की है। इस दौरान पुलिस ने करीब 12 लोगों से पूछताछ की है, जिसमें जेल से जमानत पर बाहर निकले कुछ अपराधी भी शामिल हैं। सभी ने पूछताछ में सुभाष मुंडा के हत्याकांड में अपनी संलिप्तता से इनकार किया है, यह कहते हुए कि वो घटना के दौरान अपने अपने घर में थे। किसी ने घटना के बारे में जानकारी होने या घटना के मामले में किसी की संलिप्तता होने की जानकारी से इनकार कर दिया। बड़ीखबर झारखंड में 3712 उर्दू शिक्षकों की होगी बहाली, विभाग ने जिलों से मांगी है रिपोर्ट। झारखंड में 3712 उर्दू शिक्षकों की बहाली होगी। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने सभी जिलों से उर्दू शिक्षकों की रिक्तियों की रिपोर्ट मांगी है। वर्तमान में 4401 उर्दू शिक्षकों के स्वीकृत पद में से मात्र 689 ही राज्य में कार्यरत हैं और उर्दू शिक्षकों की नियुक्ति के लिए शिक्षा विभाग ने जिलों से उर्दू शिक्षकों के स्वीकृत पद, कार्यरत एवं खाली पदों की संख्या मांगी है। साथ ही उर्दू पढ़ने वाले छात्र छात्राओं की जानकारी भी मांगी गई है। राज्य के वैसे स्कूल जहां 10 या उससे अधिक उर्दू पढ़ने वाले छात्र हैं, उनकी रिपोर्ट भेजनी है। इसी रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। बड़ीखबर लोकसभा में वन संरक्षण संशोधन विधेयक पारित कर दिया गया है। इस विधेयक को लेकर झारखंड के साथ साथ कई राज्य में चर्चा रही कि 5वीं अनुसूचित क्षेत्र जंगली क्षेत्रों में इसका कितना प्रभाव पड़ेगा। इसे लेकर सोशल मीडिया पर मुहिम चली। मांडर की विधायक शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि केंद्र सरकार के द्वारा संसद में प्रस्तुत वन संशोधन विधेयक 2023 के रूप में एक और आदिवासी विरोधी कानून सामने है, जिसका आदिवासियों मूलवासियों के जीवन और उनकी संस्कृति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।
नेहा तिर्की ने कहा कि नए अधिनियम के तहत वन अधिनियम 1980 में कुछ परिवर्तन किए गए हैं और इसे जिस स्वरूप में सामने लाया गया है उसके तहत अब किसी प्रोजेक्ट को ग्राम सभा से अनुमोदन या अनुमति की आवश्यकता ही नहीं है। इससे एक ओर आदिवासियों के हित कुचले जाएंगे, वहीं दूसरी ओर ग्राम सभा का स्वाभाविक अधिकार भी बाधित होगा। यह आदिवासियों मूलवासियों के अधिकार का हनन है और यह चिंता की बात है। मांडर विधायक शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि वन संरक्षण अधिनियम में संशोधन के पश्चात आदिवासियों व मूलवासियों के वन अधिकारों का व्यापक स्तर पर उल्लंघन होगा। एक बार झारखंड में पहली बार सरकार ने स्थानीय नीति सहित 3 बिल राजभवन को लौटा दिया है। झारखंड सरकार ने राजभवन के द्वारा लौटाए गए 3 महत्वपूर्ण विधेयकों को राजभवन को ही वापस लौटा दिया है। ये है 1932 के खतियान आधारित स्थानीय नीति विधेयक, मॉब लिंचिंग विधेयक और सरकारी नौकरियों में आरक्षण बढ़ाने संबंधित ओबीसी आरक्षण विधेयक। और राजभवन को भेजे गए मेमोरेंडम में सरकार ने कहा कि बिल विधानसभा से पास होने के बाद विधानसभा सचिवालय ने राजभवन को भेजा था, इसलिए राजभवन को भी त्रुटि या मेमोरेंडम विधानसभा को ही भेजा जाना चाहिए। ऐसा पहली बार है जब राजभवन से लौटाए गए विधेयक को सरकार ने वापस राजभवन को ही लौटा दिया है। इसी बीच सरकार ने विज्ञप्ति जारी कर कहा कि पिछड़ा वर्ग ओबीसी के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण की सीमा 27% करने संबंधित विधेयक सहित इन तीनों विधेयकों को सरकार फिर से विधानसभा के पटल पर रखेगी। इसके लिए राज्यपाल सचिवालय से लौटाए गए विधेयकों से संबंधित राज्यपाल का संदेश उपलब्ध कराने का आग्रह किया गया है। बड़ीखर माकपा नेता सुभाष मुंडा हत्याकांड मामले में अंतिम संस्कार के दौरान उमड़ी सैकड़ों लोगों की भीड़। माकपा नेता सुभाष मुंडा की हत्या के विरोध में लोग रांची बंद कराने सड़क पर उतरे और बंद समर्थकों ने जलादली चौक बाजार टाड़ के पास रांची गुमला रोड, पिस्का रेलवे क्रॉसिंग और कांके चौक पर जाम लगा दिया। आईजी अभियान अमोल बेनुकांत होमकर ने बताया कि जलादली क्षेत्र में आईजी, डीआईजी रांची प्रक्षेत्र और एसएसपी विधि व्यवस्था की निगरानी कर रहे। नगड़ी थाना में इस मामले में प्राथमिकी दर्ज की गई है। अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए डीजीपी अजय कुमार सिंह के निर्देश पर एसआईटी लगातार छापेमारी कर रही है। डीजीपी ने एसएसपी और एसआईटी को स्पष्ट निर्देश दिया है कि जल्द से जल्द पकड़ें और सीसीटीवी फुटेज भी खंगालें। बड़ीखर झारखंड में 29 जुलाई से 31 जुलाई तक अलर्ट। झारखंड में कई हिस्सों में बादल छाएंगे। मौसम केंद्र ने स्पेशल बुलेटिन जारी कर कहा कि कई जिलों में 3 दिनों तक भारी बारिश होगी। 29 जुलाई को प्रदेश के पश्चिमी भाग में कहीं कहीं भारी वर्षा होने की संभावना है और राज्य के कई हिस्सों में आसमान में बादल छाए रहेंगे। मौसम विभाग ने संभावना जाहिर की है कि 30 जुलाई को झारखंड के पश्चिमी और निकटवर्ती मध्य भागों में बारिश की संभावना है। 31 जुलाई को दक्षिणी एवं मध्य भागों में बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने अपील की है कि इस दौरान सतर्क और सावधान रहे, क्योंकि भारी बारिश के साथ साथ इलाके में वज्रपात की भी संभावना है। इसके साथ ही भारी बारिश से इलाके में कृषि और बागवानी फसल को भी नुकसान हो सकता है।